वालेकुम जी। इसाराना ऑफिशियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो आपके पास मेरे व्लॉग्स आते हैं उन पे अपना कमेंट ज़रूर दिया करें, मुझे अपनी तजवीज़ से ज़रूर आगाह करें। देखिए, मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर गए हैं तो वो एक बाकायदा मुआहदे के तहत गए हैं और इस मुआहदे के मुताबिक शहबाज शरीफ और इमरान खान पर बराह रास्त किसी किस्म का कोई हमला नहीं करेंगे, तनकीदी को बहुत सख्त किस्म का सियासी रद्दमल नहीं देंगे, किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, इमरान के ख़िलाफ़ किसी भी सियासी मवाद का हिस्सा नहीं बनेंगी। इवन ये कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी किसी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगी, किसी किस्म का वो सियासी बराह रास्त सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी और नवाज शरीफ साहब भी लंदन में बैठ के कोई बराह रास्त सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका आप दिलचस्प अब बात देखिए कि शहजाद अकबर साहब ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो मुआहदा हुआ उसके ज़ामिन शहबाज शरीफ हैं और हम उनसे कहेंगे कि आपने ज़मानत दी थी तो आप वो अब नवाज शरीफ को लेके आए। आपको अब याद होगा मैंने आपको बारहा ये लफ्ज़ कहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम यहाँ पे ज़र ज़मानत के तौर पे हैं ताकि नवाज शरीफ बाहर जाके किसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने। यही वजह है कि ये दोनों की ज़बानबंदी जो है वो मुसलसल है और ये मुसलसल रहेगी मुआहदे के तहत अगर नवाज शरीफ ने वहाँ रहना। अब सवाल ये कि ये हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लेके आएगी या नहीं, तो ये मैं बता दूं कि ये हुकूमत के जो गुज़रा हैं ये सब ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो नवाज शरीफ को अपने ज़ोर बाजू से लेके आए। ना नवाज शरीफ उनसे पूछ के गए, ना नवाज शरीफ जो हैं वो उनसे पूछ के आएंगे। शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा जो उसके बाद एडिट हो गया और कहीं नहीं चला, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि वो नवाज शरीफ किससे मुआहदा करके मुल्क से बाहर गए और वो उसके बाद वो किसी चैनल ने उसको नहीं दिखाया। सो अब आप आज की गुफ्तगू देखें। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की पॉलिसियों पे अपने बाकी कायदीन के साथ, उसमें ख्वाजा आसिफ हैं, अब्बासी साहब हैं और बाकी लोग, उन्होंने इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन असल बात तो ये थी कि शहबाज शरीफ शहजाद अकबर की बात का जवाब देते और वो कहते कि नहीं मैं जामिन नहीं हूँ, मैंने कोई ज़मानत नहीं दी, या वो कहते कि मैं इस डील का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो कह ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग की इस वक्त सारी क़यादत सिवाय उन लोगों के जो नैब को मतलूब हैं और वो बातें करके और नैब से और बहुत सारे खुफिया तरीके से बातचीत करके बाहर आ गए और उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। मरियम औरंगज़ेब एक हैं, उन बेचारी के ख़िलाफ़ क्या कोई केस बनेगा या बन सकता है, वो बोलती हैं और खुल के बोलती हैं। उस्मा बुखारी खुल के बोलती हैं। लेकिन शायद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ भी बड़ा नपा तोला बोलते हैं, कोई ऐसा सख्त जुमला नहीं कहते इमरान खान के हवाले से या उनकी हुकूमत के हवाले से जो माजी में अपोजिशन की जमातों के मुतालिक एक राय थी कि वो बोलते थे। इमरान खान बहुत खुल के बोलता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर के तौर पर बहुत खुल के बोलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सबके पैरों में वो जो उन्होंने दौलतें लूटी हैं, मुल्की ख़जाने लूटे हैं, किक बैक्स लिए हैं, एक्टिविटीज़ के ज़रिए पैसे कमाए हैं, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजे हैं, बाहर अपने कारोबार बनाए हैं। अच्छा, इसमें मैं खाली ये नहीं कह रहा कि ये खाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात है। पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह हैं और इसी तरह वो उन्होंने भी बाहर कारोबार किए हैं, बाहर उनकी जायदादें। अब उसका हिसाब कब होगा ये तो मुझे नहीं पता। वज़ीर आला बुज़दार को बार बार शराब के लिए 5-6 करोड़ रुपए वाले घपले पे बुलाया जा रहा है, उन लोगों को कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन बहरहाल मैं जो बात कर रहा हूँ और वो ये है कि मैं अभी अगेन आपको कहता हूँ कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को बाहर भेजने का की जो डील हुई थी उसके ज़ामिन और उसके ज़ामिन के तौर पर यहाँ पे बैठे हुए, धड़बड़ के चुप करके बैठे हुए। और आज उन्होंने एक अरसे बाद मीडिया को फेस किया तो वो नहीं बोले नवाज शरीफ की वापसी या बाहर भेजे जाने के हवाले से। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि दाल में कितना जो काला है। काला नहीं, सारी दाल ही काली है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक ना मरियम बाहर निकलेंगी ना शहबाज शरीफ निकलेंगे। इलेक्शन के करीब जाके क्या डील होती है इसका अभी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि नवाज शरीफ बेहतरीन डीलर हैं।
उन्हें कीमत अदा करनी भी आती है, उन्हें उन टर्म कंडीशंस के ऊपर खेलना भी आता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना भी आता है, और वो करेंगे। जब इलेक्शन करीब आएंगे तो वो देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर आप ये समझ लें कि ये डील, अब इसकी छोटी सी एक और मिसाल लें कि जब नवाज शरीफ आ रहे थे गिरफ्तारी देने, तो शहबाज शरीफ आवाम को लेके एयरपोर्ट पे जाने के बजाय माल रोड पे घूमते रहे। उसकी रीज़न ये कि ये सब अंदर से उन कुव्वतों के साथ डील कर चुके हुए हैं, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगे तो गर्दन पकड़ी जाएगी। और ये सारे ही जितने हैं, ये मोर नाचे और अपने पैरों को देख कर रोता है, ये बोलना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने माजी के अंदर लूट मार की हुई है, घपले किए हुए, फ्रॉड किए हुए, वो इनकी पैरों की जंजीर हैं जो इन्हें बोलने नहीं देती। ये बोलेंगे, नैब इन्हें गिरबान से पकड़ के खींच के ले आएगा। और अब ये कौन से कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं या मोहम्मद मुर्सी हैं जो नज़ियात के लिए को अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे? ये सारे दूध पीने वाले मजनू हैं। हाँ, जब ये मुल्क का कानून, मुल्क के वसाइल, मुल्क की अदालतें, ये सब इन ताकतवरों के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरियम के लिए, जरदारी के लिए, बिलावल के लिए, ये सब इनके लिए हैं। जब इनकी डील हो जाएगी तो अदालतें इनको ज़मानतें भी दे देंगी। इनको सब, जैसे अब नवाज शरीफ को ज़मानत के नाम पर बाहर भेजा, इसी तरह हो जाएगा। लेकिन सरे दस्त ना शहबाज बोलेंगे, ना मरियम बोलेंगी, ना नवाज शरीफ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।